हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम आए हैं एक पेशेंट का रिपोर्ट देने। श्वेता नाम का एक पेशेंट है जिसका रिपोर्ट कल देने आए थे। वो पेशेंट बेड पर नहीं मिले, इसी कारण उसको अभी रिपोर्ट देना पड़ गया क्योंकि उसका 9 बजे से ऑपरेशन है। देखिए, हम इमरजेंसी आए हुए हैं उसको रिपोर्ट देने के लिए। इधर जो आप देख रहे हैं करकट वाला व्यू, इधर पेशेंट का नंबर लगाया जाता है जिसमें से 6 साइकिल चलता है, 3 जेंट्स का 3 लेडीज का। एक साइकिल में 150 पेशेंट रहते हैं। समझो, ओपीडी पेशेंट सोमवार से लेकर बुधवार तक कम से कम 1500 2-2000 पेशेंट रहते हैं सिर्फ ओपीडी का। सवेरे 9 बजे से जो ओपीडी चालू होता है वो शाम के 4 बजे खत्म होता है। समझ रहे हो, इतना इस हॉस्पिटल पर प्रेशर है। पेशेंट के तुलना में बहुत कम डॉक्टर यहाँ पे हैं क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा आईना है जो हर किसी को शक्ल दिखा देता है। समझ गए, यहाँ पे कम से कम 150 से 200 डॉक्टर और होनी चाहिए। पेशेंट के रेशियो से हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप। फिलहाल हम पेशेंट की रिपोर्ट देकर हम चल दिए वापस लैब की ओर। हम मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक डॉक्टर पे 50-50 पेशेंट का प्रेशर है। बताओ कैसे इलाज कर सकते। इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो कम से कम 1 से 150 डॉक्टर और होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम करप्ट नेताओं के स्टेट में रहते हैं। हे गाइस, अभी हम श्वेता की रिपोर्ट दे के अवे किए हैं। फिर बोल रहे हैं पंकज भाई कि एक इमरजेंसी में एक और सैंपल लेना है, वो यूरिन सैंपल लेना है। उसका यूरिन रूटीन एसीआर और कल्चर जांच है, 1900 रुपया लेना है। तो हम जा रहे हैं फिर दोबारा इमरजेंसी। चलिए, वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ के वीडियो में दिखाएंगे। गाइस, अभी हम इमरजेंसी आए हुए हैं और मेरा मोबाइल पॉकेट में है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल जाने के बाद जब 9 नंबर रूम में गए तो हम वहाँ पे कौशलेंद्र की जगह शैलेंद्र चिल्ला रहे थे, तो वहाँ पे कोई पेशेंट बोल ही नहीं रहा था। तभी अंकिता मैम आई और बोली शैलेंद्र नहीं कौशलेंद्र है। तब हम शैलेंद्र जब बोले तो वो आदमी बोला कि नहीं मेरा जांच, क्योंकि मैम बोले फोन करके तो हमको शैलेंद्र समझ में आया। हमको जाने में 10 मिनट लेट हो गया था, तब तक के पेशेंट एक्सरे रूम में चल गया था। तो फिर एक्सरे करने के लिए वेट करना पड़ा आधा घंटा। वेट करवाएं, उसके बाद में फिर सैंपल लिए, यूरिन सैंपल था। इमरजेंसी की एक बात और बताएं, जब आप नए आदमी हो, किसी पेशेंट को लेकर आए हो, तो यहाँ पर हॉस्पिटल इतना दुर्गंध मारेगा ना कि क्या ही बोले आपको। जब हम नए यहाँ पे आए थे काम करने के लिए तो हमको हॉस्पिटल इमरजेंसी जाने का आत्मा नहीं करता था क्योंकि इतना महक और बदबू मारता था। अभी तो उतना फिलहाल नहीं लगता है, लेकिन अभी भी महकता है, लेकिन अभी उतना फिलहाल नहीं लगता है जितना कि पहले की तुलना में लगता था। देखिए, पेशेंट के जितना अटेंडेंट आए हुए हैं सारा के सारा सब मुँह झाँके हुए, क्योंकि इनको बहुत बदबू मार रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल पेशेंट हर प्रकार के आते हैं। किसी के पैर कुचलाया हुआ है तो किसी के रड आर पर होल है, किसी पेशेंट 2-2 साल से बीमार है। तो क्या होगा? हालांकि सफाई यहाँ पर 3 से 4 घंटे के अंदर में होते रहता है, फिर भी बहुत सारा दुर्गंध आती ही रहता है भाई। ऐसा है, हॉस्पिटल जब आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कितना अमूल्य चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे 100 लोगों की ज़िंदगी बचती है पर 10 लोगों की ज़िंदगी उजड़ती भी है। हॉस्पिटल एक ऐसा कब्रिस्तान है। देखिए, जितना भी पेशेंट है देख रहे हैं आप, वो सारा के सारा रेडी किया जा रहा है एक ड्रेस में, ताकि उसको ऑपरेशन हो। ये सब को 9 बजे से ऑपरेशन होगा, इसलिए ये सब ड्रेस पहनाया जा रहा है। इतना ही कहने के बाद आपने वीडियो करते हैं एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना।